काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो राहे सिरात बंदों की कितनी बिसात, अल मदद ए रहनुमा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाहे रिसालत में आशिकाना अंदाज में, गुलामाना अंदाज में, इश्क़ रसूल में डूब कर हदिये दुरूद पेश करें। सब मिल के बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का प्रोग्राम आप सब जानते हैं। उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद जाबिर साहिब क़िबला के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनाक़िद की गई। आज उनके विसाल को 10 दिन हुए। उस 10वें के मौके पर उनके अहले खाना ने इस महफिल को मुनाक़िद किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला क़ारी साहब क़िबला की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। हज़रात, क़ारी जाबिर साहब क़िबला की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं थी। उन्होंने अपने पीछे अपने शागिर्दों की एक अजीम जमात छोड़ी है और उनके शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि बहुत कामयाब हाफिज हैं। मौसूफ खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हाफिज और बेहतरीन क़ारी थे। ऐसा हाफिज, ऐसा क़ारी बड़ी मुश्किल से मिलता है जैसा मौसूफ के अंदर अल्लाह ने कमालात रखे थे। हाफिज ऐसे थे कि बहुत पुख्ता हाफिज, जिसको कहिए उनसे अगर किसी कुरान के किसी पारे के बारे में कहें तो ये जवाब आपको नहीं मिलता कि मैं ज़रा पहले एक बार फेर लूँ फिर सुनाऊंगा। कुरान के जिस पारे को आप कहिए पर वक्त उसी वक्त वो सुनाने की अहलियत रखते थे, उसका नाम क़ारी जाबिर साहब। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बात है। और फिर उसके साथ साथ वो पढ़ने का जो मलका था उनके अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ उन्होंने अपने शागिर्दों के अंदर तक पहुंचा दी। ये बड़ी बात है। जो उनके इंतकाल से खला वाक़े हुआ है वो भरना बड़ा मुश्किल है। हाफिज और क़ारी बहुत हैं, लेकिन उनकी जगह जो खाली हुई है वो पुर होना, वो भरना बड़ा मुश्किल है। उनके इंतकाल से उनके घर वालों का ही नुकसान नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान। समझ रहे हैं? उनके बच्चों का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी जमाते अहले सुन्नत का नुकसान। अल्लाह ने उनकी जिंदगी इतनी ही रखी थी
इतनी ही थी वो अपनी जिंदगी जीकर इस दारे फानी से रुखसत हुए। अल्लाह की रहमतों से उम्मीद तो ये है कि अल्लाह ने मौसूफ की मरने से पहले ही बख्शिश फरमा दी, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं मौसूफ के कि जिनकी वजह से अल्लाह बख्शिश जरूर फरमा देगा। कितने शागिर्द उनके दुनिया भर में कुरान की तिलावतें करते होंगे, उन सब का सवाब उनको मिलेगा। समझ ले आप, वो आज दुनिया से चले गए। दुनिया से जाने वाला दुनिया से जाता है तो उसके लिए कुरान खानी कराई जाती है, होती है कि नहीं होती है? उसके 10वें 20वें 40वें बरसी के मौके पर कुरान खानी होकर उसकी रूह को इसाले सवाब कराया जाता है। लेकिन यहाँ कुरान खानी कराने की जरूरत नहीं, उनकी शागिर्दों की जमात में जो जो कुरान पढ़ेगा उसका सवाब उनकी रूह को मिलेगा। ये बड़ी बात है। बहुत से लोग कह देते हैं इन हाफिजों से मौलवियों से हम ही बेहतर है। भाई कहाँ बेहतर हो, तुम कराओ तब होगी, यहाँ नहीं कराएं तब भी हो रही है इस चीज का मुकाबला कोई। यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, खुद हो रही है। और उनके शागिर्दों के शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द जब तक दुनिया में रह के कुरान पढ़ेंगे उस सब का सवाब मिलेगा। ये सदक़े जारिया, इसी को कहते हैं सदक़े जारिया। तो ये बख्शिश का एक बड़ा जरिया है, बोलो है कि नहीं है? एक बख्शिश का बड़ा जरिया है जो मैंने आपके सामने पेश किया। कितना कुरान पढ़ा जा रहा होगा ये मैं और आप हिसाब नहीं लगा जा सकते। और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुरान पढ़ा होगा इसका भी नहीं लगा सकते। दूसरी चीज सदक़े जारिया ये है, फरमाते हैं कि अगर मरने वाला अपनी औलाद अपने पीछे अच्छी छोड़ गया है वो भी सदक़े जारिया है और उसकी वजह से उसकी बख्शिश होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब अपने पीछे 2 बेटों को हाफिज कुरान बना के छोड़ गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी बड़ी बात। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवियों के बेटे मौलवी बनेंगे और ये सोच करके वो हिकारत की निगाह से देखते हैं। उनको ये पता नहीं मौलवियों के बेटे मौलवी बनेंगे, तुम हिकारत की निगाह से देख रहे हो, ये नसीबे की बात है, ये तो मरने के बाद पता चलेगा। नसीब वालों का बेटा मौलाना बनता है, हाफिज व कारी बनता है, सबके बेटे नहीं बनते। बहुत से लोग मौलवियों की तौहीन करते हैं, बुराई करते हैं। अगर किसी मौलवी के अंदर कोई बुराई है तो उसको ले लेके उसको कीचड़ को उछाड़ेंगे। कान खोल के सुनिए, मरने के बाद में सबको अपनी कब्र में सोना और अपनी कब्र में अपना हिसाब देना, तू किसी का जिम्मेदार नहीं है। रही गुनाहगार की बात तो मैं बताऊं, मेरे सामने पकड़ के लाओ, एक को भी पकड़ के लाओ कि ये गुनाहगार नहीं है, एक को ले आओ पकड़ के। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसी एक को ले आओ, जाओ मैं 10 दिन तक के लिए तुम्हें छूट दे रहा हूं और 10 दिन तक यहीं बैठा हूं कि ऐसे को पकड़ के लाओ कि जो किसने गुनाह ना किया हो। शायद आप थक जाएंगे। और अगर आप पकड़ के भी लाएंगे किसी को तो वो हाथ जोड़ेगा, भाई मैं नहीं हूं, मैं तो खुद गुनाहगार हूं। है? तो जब सब गुनाहगार हैं तो फिर किसी एक के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो यार? जब तू गुनाहगार है वो भी गुनाहगार है। मैं कहना ये चाह रहा था कि सबसे अपनी कब्र में हिसाब होना है। लेकिन अगर किसी ने किसी मौलवी आलिम की बुराई की तो उसकी 10 पीढ़ियों तक अल्लाह कोई आलिम दीन उसमें पैदा नहीं करता। 10 पीढ़ियों, बड़ी बात बता रहा हूं। और उसकी पीढ़ी में आलिम दीन हाफिज कुरान का ना होना उसकी बदकिस्मती और महरूमी है, महरूमी है। तुम कहते हो हमारा डॉक्टर मास्टर, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे, मैं कहता हूँ IAS IPS बने, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आपके बच्चे हाफिज कुरान भी बने। और हाफिज कुरान बन के भी IAS IPS बना जा सकता है। इस वक्त जो टर्की का बादशाह है
रजब तैयब एर्दोगान वो हाफिज कुरान है, बेहतरीन इंजीनियर भी है वो, बेहतरीन हुक्मरान भी है वो, बेहतरीन सियासतदान भी है वो, और बेहतरीन हाफिज कुरान भी है वो। आप ये सोचते हो कि मौलवी हाफिज बनेंगे तो भाई ये नीचे तबके की बात है, ये नसीबे की बात है। ये सबके नसीबे में नहीं आते। रोटियां खाने दुनिया वाले तरक्की याफ्ता लोगों को भी मिलेंगे और खाने हाफिज मौलवी को भी मिलेंगे, मगर रब्बे काबा की कसम अगर तुम मर गए ना, तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे बच्चे हाफिज और मौलवी रह जाएंगे ना, वो तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनाते रहेंगे। ये बड़ी बातें हैं। आलिम का गुस्ताख, मौलवी का गुस्ताख 10 पुश्तों तक उसकी अल्लाह कोई उसमें आलिम या हाफिज पैदा नहीं करता। एक चीज। और दूसरी चीज सुन लीजिए, देख लेना, जो किसी आलिम दीन का गुस्ताख हो, मरने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाता है। ये भी सुन लीजिए आप। इसकी वजह यह है कि यही है अब नबी नहीं आने वाले, ये नबियों के वारिस हैं। यही टूटी फूटी बातें आपको बताएंगे बस। या तो फिर दुनिया में वो ले आओ जो गुनाहगार नहीं है, और जब सब गुनाहगार हैं तो फिर किसी एक के पीछे क्यों पड़ गए? आदमी अपनी नमाज नहीं पढ़ रहा, इमाम की कमियां गिना रहा। हमारी मस्जिद का इमाम तो हजरत ऐसा है, हजरत हमारी मस्जिद का इमाम तो ऐसा है, हजरत हमारी मस्जिद के इमाम में ये कमी है। ओ भाई, तुझ में कितनी खूबियां हैं, जरा तू तो बता दे, जरा तू तो बता दे, तो पता चलेगा कि इतना अगर कह दो तो जवाब न दे मिलेगा। ये दो बातें अल्लाह का अजाब है। उलमा की गुस्ताख कभी न बने। कोई बात है किसी की भी, इमाम की हो, मौलवी, हाफिज, कारी, तुम चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, या तो फिर तुम गुनाहगार ना हो। और अगर तुम गुनाहगार नहीं हो तो फिर तो खुद ब खुद किसी का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए कि चुगली हराम है। अगर तू नेक था भी और चुगली कर ली तो फिर गुनाहगार हो गया। बुराई तो करने का कहीं से है ही नहीं है। आए जरा गौर करें। शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो कुछ बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पे बैठे थे। मैंने अपने बाप से कह दिया, ओ मेरे बाप, ये लोग बेनमाजी हैं, देखो नमाज नहीं पढ़ी। मेरे बाप ने कहा, कितना अच्छा होता कि तू भी नमाज ना पढ़ता लेकिन इनकी बुराई ना करता। तूने नमाज पढ़ ली और फिर इनकी बुराई कर रहा है। अच्छा होता कि नमाज ना पढ़ता मगर इनकी बुराई ना करता। हालांकि नमाज छोड़कर बुरा काम कर रहे हैं, उन्हें समझाओ, तबलीग करो उन्हें, लेकिन उनकी बुराई करना ये चुगली है। अब समझिए आप। तो कारी साहब क़िबला ने अपने बाद अपनी औलादों में हाफिज कुरान छोड़े हैं, और अल्लाह की रहमत कहती है बार बार झूम के, ओ फरिश्तों, ये कुरान कौन पढ़ रहा है जो आज हमें आवाज आ रही है? ये इंतकाल करने वाला तो कर गया। ओ मेरे फरिश्तों, ये किसकी आवाज आ रही है इस मरने वाले के घर से जो मेरा कलाम पढ़ रहा है? अर्ज करते हैं, मौला, उसका बेटा कुरान पढ़ रहा है, उसकी बेटी कुरान पढ़ रही है, उसकी बीवी कुरान पढ़ रही है। रब फरमाता, फरिश्तों, हमारी रहमत को इसने झुमा दिया है, हमारी रहमत झूम उठी है, सुभान अल्लाह, हमारी करम की बारिश इस पे बरसना चाहती है। ओ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मरने वाला अगरचे गुनाहगार भी था लेकिन वो ऐसे इंतजाम करके गया, मरने के बाद अपनी औलाद में हमारे कुरान का हाफिज बना के आया है, वो कुरान पढ़ रहा है। फरिश्तों, हमने उसकी बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद। ये बड़े एजाज हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जब औरंगजेब अपने बाप शाहजहां की बारगाह में आके बोला, ओ मेरे बाप, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया। औरंगजेब का बेटा जब हाफिज बना, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया। शाहजहां खुश नहीं हुआ
औरंगजेब ने कहा मेरे बाप तू खुश क्यों नहीं हुआ, तेरा पोता हाफिज बना है। कहने लगा मेरा बेटा थोड़ी ना हाफिज बना, मैं खुश हूं, तेरा बेटा हाफिज बना है, तू खुश हो। मेरा बेटा बनता मैं भी खुश होता। औरंगजेब ने बाप की ये बात दिल पे लग गई कि ओ बाप अब तुम्हें हाफिज कुरान ही बन के दिखाएंगे। और खुद औरंगजेब हाफिज कुरान बना। फिर बाप की बारगाह में सलाम करने गया, ओ बाप अब आपका बेटा भी हाफिज कुरान बन गया है, अब खुश होने की जरूरत है, ये बड़ी डिग्री है जो मरने के बाद काम आएगी। समझ रहे हैं? दुनिया की जाहिरी गरीबी अमीरी ये सब आनी जानी है, ये कोई ज्यादा बड़ी अहमियत नहीं रखती। आदमी सोचे यार मैंने हाफिज बना दिया तो यार कहाँ अमीरी आएगी। वो मेरे भाई अमीरी गरीबी हाफिज मौलवी डॉक्टर से नहीं आती, ये नसीबों से आती है। हमने डॉक्टरों को भी गरीब देखा, हमने इंजीनियरों को भी गरीब देखा, और हमने मौलवियों को भी मालदार देखा। समझ रहे हैं? ये किस्मत से है। किस्मत सब अपनी अपनी अलग लिख के लाते हैं, अल्लाह उनकी किस्मतें लिखता है। किसी के मौलवी डॉक्टर हाफिज की वजह से नहीं होती किस्मत। हमने हाफिजों के भी भट्टे देखे, पेट्रोल पंप देखे, सम्मल फाटक जहां से शुरू होता है ना वो वाला सम्मल वाला वो पुल जो बोलते हैं मुरादाबाद में, सम्मल फाटक डबल फाटक, वहां हाफिज वो जो पेट्रोल पंप है वो हाफिज जी का है। हाँ समझ रहे हैं आप? और भी कितने में आपको बतला दूं। तो मेरे भाई ये तो है ही नहीं कि हम हाफिज मौलाना बनाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, ये तो सोचो ही मत। हमें तो और लग रहा है कि हाफिज मौलवियों पे पैसा नया नया आता है और अच्छा अच्छा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने भी अल्लाह अच्छे खिलाता है। तो मेरे भाई अगर तुम्हारी औलादें हों तो एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बनाना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3, 4 जितने भी अल्लाह ने आपको दिए हैं तो उनमें आप जिनको जो चाहो बनाओ, मगर एक को हाफिज कुरान और आलिम दीन जरूर बनाना। इसलिए कि दुनिया के घर के लिए तू इतना कुछ कर रहा है, उस आखिरी घर के लिए भी कुछ सामान कर ले। वो आखिरी घर है, उसके लिए भी कुछ सामान होना चाहिए। इसलिए अपनी नस्लों में अपनी औलादों में अगर तुम्हारे बच्चे छोटे हों, अगर इंतकाल हो तो अपनी बीवी को वसीयत कर जाओ कि मेरे एक बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन जरूर बनाना। नियत कर जाओ। अगर तुमने नियत कर ली तो सुन लो, तुम्हारी नियत के ऊपर भी अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। ओ लोगो अगर तुम इंजीनियर बना रहे हो, इंतकाल कर गए, इंजीनियर पूरा नहीं बना तो तुम्हारा वो सपना सपना ही रह जाएगा, आप इंजीनियर नहीं देख पाओगे। डॉक्टर बनाना चाहते हो, डॉक्टर नहीं बना, आपका सपना क्यों छू रहे हो? सही बोल, आपका सपना सपना रह जाएगा, लेकिन आप डॉक्टर नहीं दे पाओगे। आप IAS IPS बनाना चाहते हो, इंतकाल कर गए और आपने इंतकाल कर गए, आंख बंद हो गई, सपना सपना रह गया, IAS IPS नहीं देख पाए, लेकिन बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाना चाहते थे, अभी हाफिजा शुरू किया था, इंतकाल हो गया, सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि मैदाने महशर में उसे हाफिज कुरान बना के उठाया जाएगा, तुझे हाफिज कुरान का बाप बना के उठाया जाएगा। ये सपना सपना नहीं रहेगा। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, वाह 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 सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये सपना सपना नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात। IAS IPS बनाना चाहते हैं, आपका इंतकाल हो गया, सपना सपना रह गया। लेकिन अगर हाफिज कुरान बनाने के लिए आपने मदरसे में डाल दिया था, मौलाना बनाने के लिए डाल दिया था, आपका इंतकाल हो गया, सपना सपना नहीं रहेगा। जब तू उठेगा तो हाफिज कुरान का बाप बना के उठाया जाएगा, तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना के उठाया जाएगा। अच्छा एक चीज और है, दूसरी चीज और है, तुम जिस बच्चे को हाफिज कुरान बना रहे थे, सुनिए अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? देखो भाई बहुत बड़ा जलसा तो है नहीं, आज मैं तकरीर नहीं बल्कि कुछ बातें और कुछ ट्यूशन क्लास चल रही है, अहम बात।
मेरा आने का कोई यहाँ प्रोग्राम नहीं था, मेरी डायरी में यहाँ की कोई तारीख लिखी हुई नहीं थी। ये मौलाना हाशिम साहब मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और सही बात यह है कि मैं भी कम लोगों से मोहब्बत करता हूँ, उनमें से एक ये है। क्योंकि अपना मसला ये है, एक अनार हजारों लाखों बीमार, किस किस से कितनी मोहब्बत हो, मसरूफियत इतनी रहती है। बहुत से लोग कहते हैं हजरत पहचान लिया, अब भाई कौन है कि फला जगह हजरत जलसे में मिले थे, कहाँ पहचान हो पाती है, हजारों लोग रोज मिले, फिर कौन मुलाकात पहचान रह पाते हैं ना। तो इसलिए उसका दिल ना टूटे तो कह देते हाँ भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया। लेकिन ये हाशिम साहब में मैं कारी साहब क़िबला की तबीयत अलील थी, मैं अयादत के लिए भी आया था उन दिनों और उनकी ज़िंदगी वफा ना कर सकी, लेकिन मैं हाजिर हुआ। तो बहरहाल इनकी ख्वाहिश थी कि हजरत आप आ जाएं। मैं भी चाहता था कि कारी साहब की एक फातहा में ज़रूर पहुँचूँ, तीजा 10वां 20वां 40वां। तो मैं तीजे में ना आ सका, अब 40वां जो पढ़ रहा वो बड़ा बिजी महीना शेड्यूल हो जाएगा, मुहर्रम शरीफ वगैरह हो जाएगा। तो मैंने सोचा बेहतर है कि मैं हाजिर आ जाऊँ। तो यहाँ मैं ये सोच के आया ही नहीं कि मैं जलसे में जा रहा हूँ, मैं लग रहा है कि मैं अपने घर पे आया हूँ और कुछ आप अपने खास लोगों में बैठ के मैं खास बातें कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, खास लोगों में बैठ के खास बातें, और ये बातें जलसे में सुनने नहीं मिलती, ये भी सुन लीजिए जो मैं अब आपको सुना। क्योंकि जलसे में जो तकरीर होती है वो अलग होती है, समझ रहे हैं। काम की बातें तो बताई जाती हैं, मगर वहां इस चीज पे भी फोकस दिया जाता, मजमा बहुत है, जलसा फिलॉप ना हो जाए, लोग इधर उधर बेरहरबी का शिकार ना हो जाएं, है ना। यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, आओ जाओ कोई मसला ही नहीं है। यहाँ तो अगर 2-4 आदमी भी बैठे होंगे ना तो ऐसी बातें कर लेंगे। तवज्जो है आप लोगों की। एक बार आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने अपने बच्चे को हाफिज बनाने के लिए मदरसे में डाला, तुम तो इंतकाल ना कर सके मगर बच्चा इंतकाल कर गया। ऐसा भी तो हो सकता, ये भी तो हो सकता। फिर आपका सवाल होगा मौलाना अब तो सपना सपना ही रह गया। अरे भाई एक तो ये मैंने शक्ल बयान की कि आपका इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा सपना सपना नहीं रहेगा, ठीक है। आप मैदान महशर में उसे देखेंगे हाफिज कुरान, क्योंकि वो मदरसे में पढ़ के बन जाएगा। और ये हाफिज कुरान आलिम दीन की डिग्री ऐसी है जो कब्र में भी साथ जाती है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS IPS की डिग्री कब्र में नहीं जाती, सब यही। लेकिन कब्र में हाफिज कुरान आलिम दीन की डिग्री ये कब्र में भी जाती है। हड्डियां चाहे गल जाएं, गोश्त पोस्ट चाहे गल जाए, मगर ये डिग्री गलती नहीं। इस डिग्री को अल्लाह ताला मैदान महशर में भी अता करेगा। और हाफिज कुरान तो हाफिज कुरान उसके बाप माँ को भी डिग्री देगा। क्या उनके सरों पे ऐसे ताज रखेगा, इतने चमकेंगे जो चांदो सूरज से भी ज्यादा रोशन होंगे, इतने चमकेंगे। बल्कि वो ताज क्या होंगे, वो डिग्रियां होंगी कि तुम्हारे बेटे हाफिज थे, वो डिग्री तुम्हें हमने दी। अल्लाह अल्लाह। तो अब वो बच्चा इंतकाल कर गया जिसे आपने डाला था, तो भाई अब क्या हो। तो अब भी सपना सपना नहीं रहेगा, अब भी तेरा सपना हकीकत में बदलेगा। तेरे बेटे को फिर हाफिज कुरान बनाकर उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। और तुमने आलिम दीन की नियत की थी तो आलिम दीन बनाकर उठाया जाएगा। तुम कहो कि मौलाना अब तो बेटा मर गया, अब कैसे उठाया जाएगा। हमने कहा ऐसे उठाया जाएगा कि जब तेरा बेटा मरने के बाद कब्र में चला जाएगा तो अल्लाह कब्र में एक फरिश्ते को मुतअय्यन कर देगा। इसके बाप का ये इरादा था, नियत थी कि इसे हाफिज कुरान बनाया जाएगा, मगर बेटा इंतकाल कर गया, जिंदगी वफा ना कर सकी। वो फरिश्ते जा कब्र में जा और इसकी कब्र में तेरी ड्यूटी लगा दी, जब तक इसकी कब्र से ना आना, जब तक इसके बेटे को हाफिज कुरान ना बना दे। कब्र में हाफिज कुरान बनाया जाएगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कब्र में हाफिज कुरान बनाने के बाद मैदान महशर में हाफिज कुरान बना के उठाया जाएगा। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात है।
एक बच्चे को जरूर। अच्छा एक बात है, तुम्हारा एक ही बच्चा है, फिर क्या करें? उसे हाफिज भी बनाओ और इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS भी बना दो। अल्लाह ने जो मेमोरी बनाई है ना, ये लिमिटेड नहीं बनाई है। मोबाइल खरीदते हो, पूछते हैं रैम रोम कितनी है? नहीं पूछते हैं। इसकी रैम रोम कितनी है, यानी कितनी रैम का स्पेस है, तो वो कहता है 128, 228, यानी इसके ऊपर डाटा इसमें नहीं आ सकता। यही तो मतलब है? पहले छिपाती थी कि भाई ये 5 GB की है, 10 GB की है, उससे ऊपर डाटा। अल्लाह ने जो चिप तेरे दिमाग में बनाई है, इस चिप के अंदर ये कमाल है, जितना इस्तेमाल करोगे ये इतना ही बढ़ता चला जाता है, इतना ही स्पेस इसमें ज्यादा होता चला जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। इतना ही बढ़ेगा और इतना ही तेज होगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? इसके अंदर ये कमाल रखा, आज तक किसी को कहते सुना यार दिमाग अब भर गया, इसमें चिप में रह ही नहीं जाएगा, बल्कि जितना इस्तेमाल करो इतना तेज है, इतना तेज है। अभी झगड़ा हो जा, एक पढ़ा लिखा है जिसकी चिप में कुछ है, एक बिल्कुल खाली है जिसकी खाली पड़ी है, एक जाहिल आदमी एक पढ़ा लिखा, ठीक, दोनों में झगड़ा हो जाए तो जो पढ़ा लिखा उसकी चिप में कुछ भरा हुआ और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी चिप खाली है। आने वाला आएगा तो क्या कहेगा? हजरत आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ही मान जाओ। जबकि होना तो ये चाहिए कि मेरी तो चिप भरी पड़ी है, मेरी में तो अब मानूंगा कैसे? भाई मेरी तो भरी पड़ी है, कुछ है, इसकी खाली है, इसे मना, इसके भेजे में डालना, इसकी खाली पड़ी है, मेरी तो भरी पड़ी है, मेरे में क्यों डालना, इसके में डाल। मगर वो कहता मौलाना यार तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, तुम ही मान जाओ। पता चला अगर अब भी आएगा तो इसकी में पहले आएगा, इसकी में बाद में आएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। बात है कि नहीं है? इसकी में पहले आएगा, इसे जितना इस्तेमाल करो इतना ही बढ़ता है ना? आइए अभी आ जाए, पढ़ा लिखा बैठा हो, बगैर पढ़ा लिखा बैठा हो, हिसाब लगाओ, पढ़े लिखे से लगवा रहे। अरे इसका तो खुद भरा पड़ा, इससे क्यों लगवा रहा? तू लगा ना, तेरा खाली है, तू तेज लगागा। तो क्या हम तुम पढ़े लिखो भाई, तुम जल्दी लगाओगे। अब पता चला कि जिसके में भरा हुआ वही तेज चल रहा, जिसकी चिप में कुछ है वही तेज चल रही। बात है कि नहीं है? अल्लाह ने कैसी चिप बनाई है? अगर खाली कुदरत के अल्लाह के इसी शाहकारे पे आदमी देख ले तो ईमान ले। दुनिया में हर चीज ऐसी है, जितना इस्तेमाल करो कम होती है, पुरानी होती है, कैपेसिटी घटती है, कमजोर होती है। दिमाग ऐसा जितना इस्तेमाल करो बढ़ता है, जवान होता है। अच्छा, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, ये भी सुन लीजिए। दिमाग बूढ़ा, आदमी 100 साल का हो जाए, दिमाग बूढ़ा नहीं होता, वो ही रहेगा। जो सोचेगा वो आएगा। हाँ, दिमाग में। अच्छा, ये जो याददाश्त का मसला, ये मत सोचो कि बुढ़ापे की वजह से कमजोर होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुढ़ापे की वजह से नहीं, तो कभी कभी जवानों की कमजोर हो जाती है याददाश्त। ये एक तो निस्यान की बीमारी, ये क्यों होती है ये भी सुन लीजिए। याददाश्त कमजोर होती है कभी कभी निस्यान से, ये एक बीमारी है। और ये निस्यान होता कैसे है? ये निस्यान होता है खिलाफे तबा काम करने से। खिलाफे तबा क्या? तबीयत के खिलाफ काम करने से। जूती पैर में डालने की चीज है, सर पर रख लो, तबीयत के खिलाफ। टोपी सर पर रखने की चीज है, पैर में रख दो, तबीयत के खिलाफ। बगैर धुला कपड़ा एक तरफ को समेट कर रखने की चीज आपने सरहाने टांग दिया, तबीयत के खिलाफ। बिना धुले बर्तन आपने घर में छोड़ दिए, मक्खियां भिनक रही हैं, तबीयत के खिलाफ। समझ रहे हैं आप सुबह फजर के बाद सो रहे हैं, तबीयत के खिलाफ। असर के बाद सो रहे हैं, तबीयत के खिलाफ। ये जो काम और ज्यादातर तबीयत के खिलाफ हो रहा है, इनसे भूलने की बीमारी पैदा होती है। टूटे फूटे बर्तन पड़े हुए हैं, गंदगी है घर में,
अपना अंदर खुद गंदा फिर रहा है, नापाक फिर रहा, इससे भी भूलने की बीमारी होती है नापाक रहने से। जो लोग नापाक ज्यादा रहते हैं वो भूलते ज्यादा हैं। ये भी सुन लीजिए, भूलने की बीमारी होती है नापाक रहने से। इसलिए नापाक हो तो फौरन पाक हो जाओ, इससे भी आती है। दिमाग बूढ़ा नहीं होता, ये जवान रहता है, जवान रहता है। सुन लीजिए आप, अल्लाह ने इसके अंदर क्या कमाल पैदा किया। अच्छा, दिमाग को अगर खोल के देखो तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, और वैसे पूरी दुनिया इसके अंदर समाई पड़ी है। बुर्ज खलीफा जो आज इमारत बनी है दुबई में, 2700 कुछ फीट ऊंची है, दिमाग नहीं बनाई है। कुछ लोगों के दिमाग काम नहीं करते। जो सादा दिमाग है ना, बगैर पढ़े लिखे, उनसे कहो कि बादलों के भी ऊपर निकली हुई हो, बादल भी उससे नीचे रह गए। जब बुर्ज खलीफा पे ऊपर जाते हैं तो बादल नीचे नजर आते हैं, वो बादलों से भी ऊपर है। वो कहता हमारी समझ में नहीं आती। मैंने कहा वो भी दिमाग है जिसने बनाया है ना, उसको भी बनाया। जहाज हवा में उड़ा दिया, मोबाइल बना दिया, बताइए दिमाग है कितना तेज है यार। ये दिमाग कितना तेज है। अभी तुम बस इमामों की बुराइयों पे लगो, हम बस इसी पे लगे कि मौलवी की कोई बुराई नहीं। लोग कहां कहां पहुंच गए। हमारी कौम क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? हम अपनों की टांग खींच रहे हैं बस। एक कुत्ता कहीं मेहमानी के लिए गया, जब वापस आया तो लोगों ने पूछा, उसके कुत्तों ने पूछा आसपास के भी कैसी रही मेहमानी। बोला मेहमानी बहुत अच्छी रही, मगर जब मारा तो अपनों ने मारा। अभी तुम्हारी बस्ती में दूसरी बस्ती का कुत्ता आ जाए, तुम बाद में मारोगे, कुत्ते पहले। मेरी बात गलत तो नहीं? तुम तो बाद में मारोगे, टुकड़ा भी डाल दोगे, चलो कुत्ता है, मगर उसके जो बिरादरी के लोग हैं वो ज्यादा मारेंगे। हाँ, तुम्हें दूसरी कौमें बाद में मारेंगी, दूसरी कौमें बाद में तबाह करेंगी, पहले तुम्हारे ही तुम्हें तबाह करने में लगे। सही बता मेरे भाइयों। दिल के फपोले दल जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया था, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरका आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करो, तफरीक पैदा ना करो आपस में। और हम तो अपनों की कमियों में निकल गए, अपनों। बताइए मुझे, आप क्या समझते हैं कि इस्लाम की मुखालफत गैर मुस्लिम कर रहे हैं? इस्लाम की मुखालफत वो आज के जमाने में ज्यादा कर रहे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। समझ रहे आप? वो एक मर गया तारिक फतेह नाम का, जब बोलता था इस्लाम के खिलाफ बोलता था, जब बोलता था इस्लाम के खिलाफ बोलता था। आप क्या समझ रहे हो? हिजाब की धज्जियां, पर्दे की धज्जियां गैर उड़ा रहे हैं हमारे अपने। जब हमारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, हमारी बच्चियां बाल खोल के घूम रही हैं बाजारों में, शादियों में हमारी बच्चियां डांस कर रही हैं, मेलों में हमारी बच्चियां रात रात में मेले देखने जा रही हैं, तो बताओ गैर पर्दे की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि हमारे खुद अपने उड़ा रहे हैं? खुद अपने उड़ा रहे हैं। गैरों से शिकायत के भाई यार, गैर तो मुखालफत करेगा, लेकिन हमने कौन सी कसर बाकी छोड़ दी? मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जो हजारों खुदाओं को मानते थे, जुमला जरा मेरा नोट करना दिल की तख्ती पर, जो हजारों खुदाओं की पूजा करते हैं, जो हजारों खुदाओं की इबादत करते हैं, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे है, और जो एक खुदा की इबादत करते हैं वो हजारों फिरकों में बटे पड़े हैं, हजारों जमातों में, टुकड़ियों में बटे पड़े हैं। ये अफसोस की बात नहीं है? कितने अफसोस की बात। बताइए आप, खानकाहों में जाओ तो बुरा हाल है। वो अपनी गद्दी अलग लगाए बैठा, वो अपनी गद्दी अलग लगाए बैठा, वो अपनी 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 अलग लगाए बैठा।
उधर चला गया तो ये नाराज हो गया, इधर चला गया तो ये नाराज हो गया, इधर चला गया तो ये नाराज हो गया, इधर चला गया तो ये नाराज हो गया। बड़े मसले करे तो इंसान करे क्या बेचारा है। उस मियाँ के पास गया तो ये मियाँ राजी नहीं, उस मियाँ के पास गया तो ये मियाँ राजी नहीं, वो पास गया तो वो मियाँ राजी नहीं। समझ रहे हैं? आज की औरतें कभी इस मियाँ के पास जा रही हैं, उस मियाँ के पास जा रही हैं, उस मियाँ के पास, इस मियाँ के पास। ओ मेरी बहनों, तुम किसी मियाँ के चक्कर में ना पड़ो, बस अपने मियाँ को राजी कर लो, बेड़ा पार है। अपना मियाँ घर में नाराज बैठा, दूसरे मियाँ के चक्कर में पड़ रही है। नहीं, बात मेरी गलत है तो बताओ है? कहीं अपना मियाँ राजी हो जाए, और अपना मियाँ तेरा नाराज है ना तो किसी मियाँ को भी राजी कर ले, काम ना चलेगा। अपना मियाँ राजी हो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने मियाँओं को सजदा करें, अपने शौहरों को सजदा करें, है ना। मियाँ मियाँ मियाँ, औरत का मियाँ सबसे बड़ा उसका शौहर है, बस वही उसका सब कुछ है। बाकी वो किसी मियाँ के चक्कर, अल्लाह ने स्पेशल मियाँ दिया भाई। औरत किसी मियाँ के पास ना जाए। देखो आपको मियाँ नहीं दिया, मर्द को कोई मियाँ नहीं दिया अल्लाह ने, स्पेशल कोई मियाँ ही नहीं है। तुम तो जिसके मुरीद हो वो तुम्हारा मियाँ हो गया मान लो, है चाहे मुरादाबाद में हो जाओ, रामपुर में हो जाओ। लेकिन औरत को स्पेशल मियाँ दिया ताकि किसी मियाँ के पास ना जाए, ताकि किसी मियाँ के पास न जाए, स्पेशल मियाँ दे दिया है। वो तेरा ही मियाँ है, वो तेरा ही मियाँ है, किसी का नहीं है। मगर ना, समझ रहे हैं? कभी ये मियाँ कभी वो मियाँ, समझ रहे हैं? अभी एक बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, कोई सीमा नाम की है, सीमा नाम की, वो अपने मियाँ को छोड़ के आ गई। मियाँ को छोड़ दिया उन्होंने। मियाँ बेचारा सऊदी अरबिया में कमाने के लिए गया था, बच्चों के लिए, इनके लिए, इन्होंने मियाँ को लात मार दी। बताइए आप, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये कानूनी नुक्ता नजर से, हमारे मजहबी आइन के नुक्ता नजर से गलत है। जब तक तलाक नहीं हुई कानूनी तौर पर, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, जब तक कानूनी तौर पर औरत अपने शौहर से तलाक ना ले दूसरे से शादी नहीं कर सकती, ये संविधान है। वो बेचारा वहां बैठा, ये यहां आ गई, और आई भी इल्लीगल तरीके से है, लीगल तरीके से नहीं आई। वो हिंदुस्तान आना चाहती थी, हिंदुस्तान आने के लिए उसने वीजा ली, हिंदुस्तान ने वीजा उसको नहीं दी, हमारे मुल्क की वीजा उसको नहीं मिली। जब नहीं मिली तो वो घूम घाम के नेपाल होके चोरी से आ गई, ये गलत है और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ। ऐसे कोई भी आदमी आ जाए, कैसे आ जाए? लीगल तरीके से। पहले इजाजत ले, आपको आने की इजाजत दी जाए तो आप आए, और इजाजत ना दी जाए तो आप जब तक ना आए, जब तक कि वो मुल्क का आइन, मुल्क का कानून आपको इजाजत ना दे दे। किसी के घर में आप बगैर इजाजत के पीछे के दरवाजे से नहीं आ सकते। आप कुमल लगा के आए तो चोर कहलाएंगे। आपको आना है तो इजाजत लेके आना पड़ेगा। किसी के घर में बगैर इजाजत से आए तो घर वाले को अच्छा नहीं लगता। हमारे मुल्क में कोई बगैर इजाजत से आए तो हमें कैसे अच्छा लगेगा? और वो चीख रही है, मीडिया के सामने कह रही है, मैं मरूंगी भी यही, मैं जीऊंगी भी यही, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। लोगों में एक बात कहता हूं, मैं ये मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, उसको शक की निगाह से देखा जाए, उस पर भरोसा ना किया जाए। जो औरत अपने शौहर की वफादार ना हो सकी, वो हमारे मुल्क की वफादार क्या होगी? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझने की है कि नहीं है? मैं एक मुल्क का नागरिक होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का एक बाशिंदा होने के नाते ये बात कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है इसलिए कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और ये मुल्क मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 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 सचिन के चक्कर में पड़ के अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है, वो कल को किसी और के चक्कर में पड़ के हमारे मुल्क हिंदुस्तान से भी गद्दारी कर सकती है। वाह 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 मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब जी। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इसलिए मैं अपने मुल्क की खुफिया एजेंसियों से मांग करूंगा कि उस पर जो है खास तवज्जो दी जाए और उसको जो है एकदम हल्के में ना लिया जाए। बहुत अच्छा है। और फिर बात पाकिस्तान की है, दूसरे मुल्क की होती तब भी एक परस्ता हम खामोश बैठ सकते थे, लेकिन बात पाकिस्तान की। वाह 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 बेशक। अगर पाकिस्तान से मक्खी उड़ के आ जाए, हम जब उसे बार बार चेक करते हैं, ये तो इंसान है। वाह वाह बेशक। बात है कि नहीं? एक मक्खी अगर उड़ के आ जाए तो उसको बार बार हम चेक करते हैं, इसलिए कि हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं और हम हर हाल में अपने मुल्क की सपोर्ट करेंगे। हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है। बात है कि नहीं? हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले। हमें किसी सीमा पे विश्वास नहीं। चोर तो कहते ये मैं अच्छा है? उसको नेशनलिटी ना दी जाए, उसको नागरिकता ना दी जाए। इसलिए अगर एक कवारी लड़की अगर आती इस तरह से, वो भी गलत था, लेकिन किसी हद तक मान लिया जाता चलो वो आ गई। लेकिन जो उस शोहर से गद्दारी कर दी जिससे 4 बच्चे पैदा हुए, अगर वो शोहर गलत था तो 4 बच्चे पैदा ना होते। बात समझने की है। वो शोहर गलत था तो शराबे पी रहा होता, वो सऊदिया में कमाने न गया होता। वो सही था तभी तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करके 4 पैसे कमाने के लिए गया। और तू अपना मकान बेच के यहाँ आ गई, कल को क्या पता तू क्या बेच के यहाँ से चली जाए। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई बोले या ना बोले, हम बोलेंगे, हमारे मुल्क की बात है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता शोहर का बनाया है। एक स्पेशल मियां बना दिया। दुनिया एक तरफ है, तेरा स्पेशल मियां एक तरफ है। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी शरीयत में तो यहां तक है सीमा, अगर सुन ले इस चैनल के माध्यम से तो मेरी तकरीर कभी सुन सके तो, अगर बाप का जनाजा पड़ा हो और शौहर अगर इजाजत ना दे तो उसको जाने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मर्तबा किया है पति का, इतना बड़ा मर्तबा किया है पति का। इस्लाम ने इतना बड़ा मर्तबा किया है कि अगर शौहर इजाजत ना दे तो तुम किसी भी कीमत घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। तू अपने शौहर की अजमत और उसकी मोहब्बत को ठोकर मार करके किसी दूसरे के साथ आ गई, और वो भी इल्लीगल तरीके से। मुझे अपने मुल्क की चिंता है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, शौहर का मर्तबा शरीयत ने इतना रखा है, इतना रखा है, इतना रखा है कि नबी फरमाते हैं मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है और औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। समझ रहे हैं आप? मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है और शौहर पर सबसे ज्यादा हक, वो बीवी पर, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। कितना बड़ा मर्तबा रखा है।
लेकिन आज बाज बाज बीवियां शोहर की औकात जूती में रखे हुए हैं, बोल नहीं सकते वो बेचारे उनके सामने, गालियां बकती हैं उन्हें, सर पे काटने दौड़ती हैं उन्हें, क्योंकि कानून इतने सख्त हो गए। अगर वो शोहर को जहर खिला के भी थाने में चली जाए ना, शोहर की सांसें निकल नहीं, उसकी नहीं सुनी जाएगी, सुनी इसी की जाएगी। कानून बड़े मामले, क्या कहा जाए। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं है। शोहर चीख चीख के कहे नहीं सुनी जाएगी, ये अगर एक बात कह दे तो इसकी सबसे पहले सुनी जाएगी। समझ रहे हैं आप, उसका ही कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, नाजायज उठाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी सुनी जाएगी पहले, इसकी तो सुनी नहीं जाएगी। अभी दोनों में मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और बीवी सीने पे बैठ के उसको खूब मारे, सीने पे बैठ के उसके खूब मारे, और मारने के बाद में ये शोर मचा दे, मोहल्ले वाले आए कि मुझे बड़ा मारा, तो मोहल्ले वाले भी सही डांटेंगे, हाँ तूने मारा, और ये थाने चली जाए तब तो खैर ही नहीं है इस गरीब की, पैसे दे के भी आसान नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं आप, मियाँ ऐसा राज है, ऐसा राज है, क्या बताया जाए। एक गरीब ने बेचारे ने अपनी सारी पूंजी लगा दी, सारी पूंजी लगा दी, पढ़ाया लिखाया, सफाई किया, पढ़ाया, सड़कें साफ किया, पढ़ाया, रोड साफ किया, पढ़ाया, गंदगी साफ किया, पढ़ाया, अपना सारा वकार मजरूर करके इनको पढ़ाया, और जब इनको पढ़ा के SDM बना दिया तो इन्होंने इस गरीब को ठिकाने से लगाया, लगा दिया ठिकाने से इस गरीब को। रो रहा, वो गरीब रो रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया इस पे, है? और जब भी कुछ समझदार हैं जो कह रहे हैं हाँ गलत हुआ इसके साथ, मगर कुछ कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो सकता। वो क्या गलत है बेचारा, बताइए। उसकी ये गलती है कि खुद सफाई कर्मी रहा, उसको पढ़ा के SDM बनाया। हर मजहब में शोहर का मर्तबा बहुत आला रखा है, ये सुन ले। ऐसे नहीं मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम की तो बात ही अलग है, मैं दूसरे मजहब की भी बात करता हूं। आप दूसरे धर्म में भी देखो तो शोहर और पति का मर्तबा बहुत आला रखा है। उसने सफाई कई करके इन्हें पढ़ाया, पढ़ के इसने इसी की सफाई कर दी, इसी की सफाई कर दी। बताइए आप। अब इसमें भी सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। जब तथ्य सामने हैं, समझ रहे हैं आप, तो खुल्लम खुल्ला उस गरीब का साथ देना चाहिए सबको। गलत हुआ उसके साथ, भरोसा उठ जाएगा, कौन पढ़ाएगा है? इसीलिए हर पढ़ाई अच्छी नहीं होती, और हर एक को पढ़ाना भी ठीक नहीं होता। हाँ, हर एक पढ़ाई अच्छी नहीं होती, और हर एक को पढ़ाना अच्छा। एक बादशाह के 5 मूर्ख बेटे थे। कितने मूर्ख बेटे? मूर्ख जानते हैं? बेअकल, बेवकूफ। वो आम खाने के लिए बबूल के पेड़ पे चढ़ते, बेवकूफ थे, मूर्ख थे। उसने एक गुरु का इंतजाम किया कि मेरे बेटों को आप पढ़ाओ, शिक्षित करो, विकसित करो। एक काबिल पढ़े लिखे गुरु को लगाया, उसने पढ़ाया, शिक्षित कर दिया, विकसित कर दिया, और बड़ी बड़ी विद्याएं सिखा दी, तंत्र मंत्र तक सिखा दी। बड़े काबिल हो गए ये। जब काबिल हो गए तो ये जंगल में गए। अभी इन्हें विद्या दिखाने का बड़ा शौक हो रहा था। विद्या कहाँ दिखाए? जब आदमी पे कुछ हो जाता, नए नए आदमी पे पैसा आता है ना, तो वो फटा फिरता है। नहीं, नंगे आदमी का कहते हैं ना, जो नया नया पैसा होता है वो अलग ही दिखता है ना। वो जो किसी ने कहा कि नंगी को बेला मिल गया, पानी पीते पीते पेट ही फाड़ लिया।
भाई उन्होंने सोचा कि अपनी ये शिक्षा, अपनी ये विद्या दिखाएं कहाँ, परेशान, उन्हें कहीं कोई और जगह ही नहीं मिली। जंगल में गए, एक शेर का ढांचा पड़ा हुआ था। शेर मर गया था, गल गया था, उसका अस्थि पंजर जो होता ना, हड्डियां पड़ी थी, बस वही मिल गया। बोले इसी को जिंदा करेंगे। अपना तंत्र मंत्र लगाना शुरू कर दिया, शेर जिंदा हो गया। उन्हें यह पता ना था हर जगह विद्या नहीं दिखाई जाती। जब शेर जिंदा हुआ तो सबसे पहले इन्हीं को लुकमा बनाया जिन्होंने जिंदा किया था। ये मैंने एक हिंदी की किताब में पढ़ा था, ये और आज भी लिखा होगा। ये जो मैंने हिंदी की किताब में ये पढ़ा था, ये शायद 5 में 6 की किताब में। समझ रहे हैं आप? अब जरा गौर करें आप। हर जगह पढ़ाना, हर एक किसी को पढ़ाना, पढ़ाया जाए हिसाब से पढ़ाया जाए। किसे पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कहां पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, ये भी जरूरी है, ये भी देखना, ये भी देखना। तो भाई ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। अब चक्कर में पड़ा हुआ बेचारा, बीच में लटका हुआ। ज्योति मौर्य जो हैं, अब उनको भाव नहीं दे रही, वो एसडीएम बन गई। समझ रहे हैं आप? ये मामला है। और जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो उसको अपने सर पे रखती कि तूने मुझे जमीन से उठा के आसमान का सितारा बना दिया। है कि नहीं? हाँ, तूने हमें जमीन से उठा के आसमान का सितारा बना दिया, उसकी और इज्जत करती। लेकिन अब तो हाल ये है कि इज्जतों के लाले पड़े हुए मेरे भाई। इसीलिए पढ़ाई भी सोच समझ के पढ़ाओ। मैं पढ़ाने मना नहीं करता, मगर ये देखो किसे कब और कहां और कैसे पढ़ाना है। कब, किसे, कैसे, कहां पढ़ाना है, बात समझ मारिए। एक मास्टर साहब थे, वो हैं भी, उन्होंने कहा भाई पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। मास्टर साहब ने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। वो भी पढ़े लिखे थे, बराबर का दर्जा दिया। इस्लाम तो बराबर क्या है, इस्लाम तो बराबर से भी ज्यादा दर्जा देता है औरतों को। बाप को जन्नत का दरवाजा रखा तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बोलो है कि नहीं? कितना रख दिया है? बड़े मामले। खैर, मैं सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, बताने से फिर वो मामला बात लंबी हो जाती है। मेरी गुफ्तगू भी बहुत लंबी हो जा रही है। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, हो चुकी, होने वाली है। बस आप थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत करूं और आप जरा मोहब्बत से सुने, बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम बड़ा प्यारा मसला है। इसके अंदर हर चीज बड़ी सोच समझ के रखी गई है और हर चीज को मर्यादा में रखा गया। मर्यादा से बाहर रखा ही नहीं गया। हर चीज को उसकी मर्यादा के अंदर रखा गया, उसके ऊपर रखा ही नहीं गया। इस्लाम में अगर रहोगे तो मर्यादा में रहोगे। काय में रहोगे? मर्यादा। ये ज्योति जो चक्कर में पड़ी, ये सीमा जो चक्कर में पड़ी है, पबजी खेल के आई है इंडिया। हाँ, पबजी ने इनको यहाँ पहुंचाया। पबजी खेल नहीं थी मेरे भाई। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता है कि किसी गैर महरम से आपके घर की खवातीन बात ही ना करें। भाई जब पानी जा रहा है,
जब इतना बड़ा सुराख खुलेगा तो इतना ही थोड़ी रहेगा वो, क्यों इतना ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा। और एक दिन इतना हो जाएगा कि उधर को पानी बंद हो जाएगा, सब इसी में को आ जाएगा। होता है कि नहीं होता? आप काश्तकारी करते हो, बढ़िया चलता है, पानी का नहीं चलता, कट जा तो कहाँ था पानी, वहीं खत्म हो जा। तो इसलिए पहले ही मिट्टी रखे जाओ। कहीं अगर कमजोर दिख रहा है तो मिट्टी वहीं रखो, है ना। जब मिट्टी रखे जाओगे तो फिर इंशाअल्लाह कहीं से भी ये पानी चोरी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इस्लाम है। सरकार के घर में एक सिहाबी आए, नाबीना थे। सरकार ने बीवियों से फरमाया पर्दा करो, कहा ये तो नाबीना, का तुम तो देख रही हो, है ना। आजकल बैठ के चल रही है घरों में, गैरों को घरों में घुसा लिया। कौन है भाई? अपने ही, ये तो बड़े करीबी हैं। वो भाई वो बात अलग है, तेरे करीबी है, मगर इस्लाम तो मना कर रहा ना। बात है कि नहीं? अपने ही है, करीबी है, बात सही है, लेकिन इस्लाम तो मना कर रहा ना। तो इस पर यार थोड़ा सा तुझे तवज्जो देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मगर नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दी जा रही है इस पर, और नहीं दी जा रही है तो खामियाजा इस्लाम नहीं भुगतेगा, तू भुगतेगा। जब वो सुराख बड़ा हो जाएगा तो तेरे बस की बात नहीं है कि तू इसे बंद कर सके, तेरे बस की बात नहीं है कि तू इसे बंद कर सके। और सुन, अब तो कानून ऐसे बन गए, अगर तुम बंद करना चाहोगे तो तुम बंद हो जाओगे। ये कानून बन गए। अगर लड़की ये कह दे भाई मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, इसके साथ रहूंगी, तो रोक ले, तू क्या कर ले? बताओ बताओ, कोई कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं, खाली वो कहते मैं अपनी मर्जी से, कुछ नहीं कर सकते। अब जरा गौर करें आप। तो इसलिए पहले ही उस पर खास तवज्जो दो, खास तवज्जो। अगर ना दी गई तो फिर बाद में तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे भाई, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। इस्लाम ने तो यहां तक अगर हज करने के लिए भी जाओ, जबकि हज से ज्यादा पवित्र सफर कोई हो ही नहीं सकता, यहाँ भी हुक्म है कि औरत अकेली ना जाए। अगर हज करने के लिए भी जा रही है तो सगे भाई को लेकर के जाए, बाप को लेकर के जाए, शोहर को लेकर के जाए, बेटे को लेकर के जाए। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम कितना एहतियात वाला मजहब है। यहाँ खाने काबा के लिए भी अकेली को भेजने इस्लाम मना कर रहा, कह रहा किसी अपने महरम को लेकर के जाए। और यहाँ तो तू बात कर रहा है कि तू कहीं कॉलेज में किसी के साथ भेज रहा है, कहीं एग्जाम देने किसी के साथ भेज रहा है, कहीं तू जो है टेस्ट देने के लिए किसी के साथ भेज रहा है, कहीं बाजार मार्केटिंग करने किसी के साथ भेज रहा है, कहीं शहर को किसी के साथ भेज रहा। और फिर कह रहा मौलाना ये क्या हो गया? अरे खाई खोद रहा है खुद। अरे इस्लाम तो हज करने भी गैर के साथ मना कर रहा है, और तू बाजार में गैर के साथ भेज रहा है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान। हज करने के लिए हुक्म है सगे बेटे को लेके जाए, सगे चचेरे भाई को भी नहीं लेके जा सकती। सगे चचेरे भाई को, सगे तयरे खलेरे फुफेरे मुमेरे भाई तक, सगे भाई को, सगा बेटा, बाप, सगा भाई हज करने। जबकि आदमी हज करने जाता तो मैं ये समझता हूँ 100 के 100% कोई अपनी नियत में खराबी नहीं लेके जाता। अगर कितना ही बड़ा शराबी भी था, लेकिन जब हज करने के लिए निकला तो वो ये सोच के नहीं जाता वहां जाकर शराबे पीऊंगा, यही सोच के जाता वहां जाकर तौबा करूंगा, मस्जिद हराम में जाकर अपने गुनाहों की बख्शिश चाहूंगा, वहां जाकर के अल्लाह को राजी करूंगा। वहां किसी की नियत ये नहीं होती है कि वहां जाकर के हराम करूंगा, वहां सबकी नियत ये होती है कि जितना हराम किया वो सबकी माफी कराऊंगा। यही बात होती है कि वहां कितना भी बुरा नियत का क्यों ना हो, मगर उसकी नियत सीधी रहती है। आइयो वहां अगर टेढ़ी नियत वाला भी हो,
अगर टेढ़ी नियत वाला भी हो तो उसकी नियत वहां सीधी हो जाती है। मेरे भाई बात गलत तो नहीं है। अगर 100 जिना करने वाला भी हो और अगर हज करने के लिए जाए और दुनिया की खूबसूरत औरतें उसके सामने लाई जाए, खुदा की कसम निगाहों को झुका लेगा, इसलिए कि जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। अब तो मैं अल्लाह के खास घर में आया हूँ, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने आया हूँ। यहाँ अपनी निगाहों को वो नहीं उठा सकता। बताइए, उठा सकता? नहीं उठा सकता। मेरे भाई जरा मुझे बताइए, नमाज पढ़ने के लिए जब आप जाते हैं, कितना बुरा आदमी भी नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन जब मस्जिद के लिए जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता कि मैं यहाँ गलत काम करने जा रहा हूँ। वो यही सोच कर जाता है कि यहाँ गलत कामों की तलाफी करने जा रहा हूँ। अगर गुनाहगार भी बुरे से बुरा भी मस्जिद में जाएगा तो गुस्ल करके जाएगा, वजू करके जाएगा, पाक होकर जाएगा, नापाक नहीं जा सकता। मस्जिद में कोई भी घोटाला घपला करने नहीं जाता, अल्लाह की इबादत करने जाता है। लेकिन मस्जिद में भी औरतों को जाने का हुक्म नहीं। जब मस्जिद में औरतों को जाने का हुक्म नहीं है तो मेरे भाई ये बता दे, फिर मेले में क्यों भेज रहा है? फिर मुझे बता, मेले में क्यों भेज रहा? मेला तो शैतान का घर है। मेले में बाजारों में तू भेज रहा, बाजार वसवसों का घर है। बाजारों में तो वैसे ही बस वसवसे आते हैं। अरे जब मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं, जब खाने काबा की जियारत में करने के लिए अकेली जाने का हुक्म नहीं, तो मुझे बता ये बाजारों में अकेला क्यों भेज रहा है? मज़ारों में अकेला क्यों भेज रहा है? बाजारों में और मज़ारों में क्यों अकेला भेज रहा है? किसी का भी मज़ार हो, अल्लाह के रसूल से बढ़ के मज़ार किसी का नहीं हो सकता। या हो सकता है? जब मदीना शरीफ अल्लाह के रसूल के मज़ार पे जाने का हुक्म नहीं है, बगैर किसी महरम को ले जाए, गार्ड लेके जाए। पहले साथ में गार्ड रखा इस्लाम ने, इसलिए कि जो कीमती चीज होती है उसके साथ गार्ड चलता है। अरे बोलो, है कि नहीं? मंत्री साहब जाएं तो गार्ड, MP साहब जाएं तो गार्ड, MLA साहब जाएं तो गार्ड। बात है कि नहीं? कोई तुमसे कहे तुम औरत को अकेला क्यों नहीं जाने देते, तो तुम कह देना तुम मुख्यमंत्री को अकेला क्यों नहीं जाने देते। बात है कि नहीं? कोई कह सकता है कि औरत को तुमने कैदी बना रखा है, तो कह देना मुख्यमंत्री को अकेला क्यों नहीं जाने देते, MP MLA को अकेला क्यों नहीं जाने देते। अरे तुम बता, कैबिनेट मंत्री को अकेला क्यों नहीं जाने देते। जवाब मिलेगा, ये आम आदमी नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये खास है, कीमती है। तो कहना ये तेरी नजर में कीमती है और बेटी इस्लाम की नजर में कीमती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी। वाह वाह। और एक नुक्ता और बता दूं मैं आपको, एक नुक्ता। कोई ये कह सकता है जब गाड़ी भेजना है तो सुन लो, जब गार्ड भेज रहे हैं तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री और MP MLA के साथ गार्ड उसके भैये, उसके अब्बा, उसका बेटा नहीं होता। गार्ड तो कोई भी होता है, तो औरत के साथ भी कोई क्यों नहीं भेज देते। तो कहना गार्ड की भी 2 कैटेगरी होती है, ये भी सुन लीजिए। कितनी कैटेगरी होती है? एक गार्ड वो हो सकता है जो बिक सकता है, बेवफाई कर सकता है। एक गार्ड वो होता है जिससे खून का रिश्ता होता है, जो बिक ही नहीं सकता। इसलिए औरत के साथ गैर को गार्ड बना के नहीं भेजा, क्या पता बिक जाए। सगा बाप, सगा बेटा, सगा भाई जाए, दुनिया में इनसे करीबी रिश्ते नहीं है, ये नहीं बिक सकते। इसलिए औरत इतनी कीमती है, इसका तो गार्ड भी हर एक को बनने की इजाजत नहीं है। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। इसका तो गार्ड भी हर एक को बनने की इजाजत नहीं है। टीपू सुल्तान का जो था सिपाही, वो मीर जाफर, मीर सादिक बिक गए थे। बिके थे कि नहीं बिके थे? गैर थे, हाँ बिक गए थे। और कितनों के बिक गए। पहले जो बादशाह होते थे ना, वो अपने किसी सगे खूनी को सिपह सलार बनाते थे अपनी फौज का। हाँ, फौज का सिपह सलार बनाते थे।
अपनी किसी खूनी को। इसलिए औरत का जो गार्ड बनाया है, अल्लाह ने कहा तुम जा रही हो तो सगा बेटा। कितनी कीमती चीज है औरत इस्लाम की नजर में, है कितनी कीमती चीज है, जरा मुझे बताएं। फिर इस चीज से गुरेज कब करोगे तुम? गुरेज करो। हमारे मेलों में, हमारे उर्सों में मर्द कम औरतें ज्यादा हैं, बाजारों में मर्द कम औरतें ज्यादा हैं। और आपको यकीन ना है, रामपुर में तो हमारे एक ऐसा बाजार है कि सिर्फ तुम्हें औरत ही मिलेगी शदाब मार्केट में। चले जाओ शदाब मार्केट में, हम तो कभी अगर धोके चले जाए जाते हुए डर लगता है। ढकेलेंगी भी खुद ही और लड़ेंगी भी खुद ही। यानी ढकेलेंगी भी खुद ही तुम्हारी गाड़ी को और लड़ेंगी भी। दिख नहीं रहा? अरे भाई हमें तो दिख रहा, तुम तो देख लो। बड़ा मामला है। औरतें बाजारों में मर्दों से ज्यादा है। मर्द तो है तो मर्द है भी तो बेचारा पीछे पीछे घूम रहा। क्या लोग पीछे पीछे घूम रहा, थैले पकड़े पकड़े गधा बना। खुद ला के दे ना सूट, अपनी मर्जी का ला के दे। क्यों नहीं पहनेगी तेरी मर्जी का? कहता मौलाना पहनती नहीं, पसंद ही नहीं आती। तो तुझे भी तो लड़की पसंद नहीं आ रही थी, 15 जगह से रिश्ते फेल किए थे। तूने भी तो 15 जगह से फेल किए थे। इसका सूद ब्याज के साथ पूरी जिंदगी तू अदा भी तो करेगा। तुझे भी तो कोई शरीफ बच्ची पसंद नहीं आ रही थी, तुझे भी तो मॉडर्न और एक्टिव चाहिए थी। तो तेरा लाया हुआ क्यों पसंद कर लेगी? बन गधा भाई मेरे। अगर तू भी शरीफ जादी से किसी निकाह कर लेता तो जैसा ला देता वैसा पहन लेती। आज भी कितनी ऐसी हैं उनके शोहर ला देते वो पहन लेती है। अच्छा हम तो ये कह रहे हैं अगर शोहर बिल्कुल 2 कौड़ी का ला रहा पहनो। उसूल ये है जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो राग नहीं अच्छी नहीं। तुमने पहन के शोहर को तो अच्छा लगना। बात समझो आप भाई, तुम वो काम करो जो शोहर को अच्छा लगे और शोहर को अच्छा लगना भी चाहिए। हुक्म ये है कि ज़ेबो ज़ीनत शोहर के लिए करे। तो शोहर ने तो कैसा भी ला के दिया उसे अच्छा लगेगा। जब तू पहनेगी वो कह नहीं सकता अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ला के उसने दिया। बात है कि नहीं है? हाँ भाई उसने ही तो ला के दिया ना, तो उसे तो लगना तो उसी को अच्छा चाहिए ना। अगर शोहर के लिए सजे बने सवाब मिलेगा, गैरों के लिए सजे मिले अजाब मिलेगा। अगर शोहर का लाया हुआ सूट बीबी ने वापस करा दिया तो अल्लाह की लानत है, गुनाह की मुस्तहिक हुई। इसलिए कभी इसकी नीयत खराब है। अब इसकी नीयत में खुराफात है। इसकी नीयत में आ गया कि ये पहनूंगी तो गैरों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शोहर को तो लगना ही अच्छा जब बुलाया तो। नहीं समझ में बात आ रही? यार मैं होटल में बैठ गया, मुझसे पूछा गया क्या खाओगे क्या खाओगे, मैंने कहा भाई मैं मुर्गा खाऊंगा। मुर्गा ला दिया गया तो भाई चाहे मेरी मर्जी का है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा ना, मैं तो खाऊंगा। तो भाई शोहर ने ला के दिया उसे अच्छा लग रहा, और जब तूने वापस कराया तेरी नीयत खराब है। शोहर को अच्छा लगाना ही नहीं है तुझे, दुनिया को अच्छा लगा दिखाना है ना। तो यही घपले हैं। शोहर अगर यही पूछ ले भाई क्यों नहीं, हमें तो यही अच्छा लग रहा, हम तो यही पहनाएंगे। मगर कैसे कहते हैं 15 जगह जो फेल करके आए बेटा उसका जो सूद ब्याज देना पड़ेगा। हाँ जो बोओगे वही तो काटोगे भाई। लंगड़े का पेड़ लगाओगे तो दशहरी काम नहीं मिलेगा, वही आएगा। बात है कि नहीं है? जो लगाओगे वही आएगा भाई। 11-21 लगाओगे तो भाई 11-21 खाओगे, और मोटा लगाओगे जया लगाओगे, तुम कहो 11-21 का मजा नहीं आ रहा तो कहां से आएगा? जो बोया था वही काटोगे ना। है? जब रिश्ता करने चल रहे हैं तो कह रहे एक्टिव लड़की हो एक्टिव लड़की हो एक्टिव लड़की हो, बहुत तेज हो बहुत तेज हो। अब तेज ही तो मिली है। तेज ऐसी तो तेज की कोई धार थोड़ी होगी, छुरी की तरह ऐसी तेज होगी। तेरा लाया हुआ पसंद नहीं करेगी, तुझे परेशान बनाएगी। इसी को तो तेज कहते हैं मेरे भाइयों। बहुत लंबी बात हो गई और बहुत लंबी 12:30 हो गए। 12 बजे तक जलसा चलना था मगर लंबी बात हो गई और आप भी बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही है आपको? माशाल्लाह
5-10 मिनट और बयान करेंगे, तकरीर खत्म करेंगे। हमने बहुत बातें कह दी और बहुत सी बातें तो ऐसी है दिल में आती है, हम भी नहीं कह पाते, हम भी नहीं कह पाते। नहीं तुम तो कह रहे हो, कह दो, जेल में मिलने भी नहीं जाओगे हमसे। इतना भी नहीं होगा कि 1 दर्जन केले की भरी लेके मिलने के लिए चले जाओ, नहीं जाओगे। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, बड़ी नहीं वो मामलात होते हैं ना, कुछ मामलात ऐसे होते हैं। आज के माहौल आप देख ना, बड़े खराब माहौल है भाई। झूठे के सामने सच्चा रो रहा है, झूठे के सामने भाई सच्चा रो रहा है। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए। ये महीना अभी हाजी लोग हज करके वापस आ रहे हैं, जुल्हिज का महीना चल रहा है। इसके बाद जो महीना आएगा वो मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा, जो इस्लाम का नया साल शुरू होगा। ठीक है हजरात, वो जो मुहर्रम शरीफ का महीना है, अगर सही पूछिए तो वो महीना हर मुसलमान उस महीने को अगर सही तरीके से अपनी जिंदगी में बिठा ले तो मैं ये समझता हूं कि कभी गलत काम ना करे। गलत काम को रोकने की वजह से ही तो करबला हुआ था। गलत काम को रोकने की वजह से ही करबला हुआ, वरना मेरे हुसैन की अजमत का हाल तो ये है, अजमत का हाल तो ये है, मेरा हुसैन अगर ठोकर लगा दे तो दुनिया के पहाड़ सोना चांदी का बन जाए। क्या जरूरत है मेरे हुसैन को प्यासा रहने की, मुझे बताएं। क्या जरूरत है अपने बच्चों को कुर्बान कराने की, मुझे बताएं। क्या जरूरत है सफर करने की, मुझे बताएं। लोगों, अगर आज कोई छोटा मोटा पीर हो तो इतने मुसाफे उसके होते हैं कि उसकी मुरीदों से उसे फुर्सत नहीं मिलती। ये तो यार इमामुल अंबिया का नवासा है? इससे बड़ा तो पीर ही नहीं दुनिया में है, इससे बड़ा तो पीर ही नहीं दुनिया में। हुसैन की अजमत पे पूरी दुनिया कुर्बान। मौला हुसैन की अजमत में तुम्हें क्या बताऊं? हुसैन की अजमत इतनी है खुदा की कसम। हुसैन से मेरे नबी इतना प्यार फरमाते, इतना प्यार फरमाते, गोद में बिठालते और कभी अपने कांधों पे सवार करते। एक सिहाबी जिनका नाम दहिया कल्बी है, वो नबी की बारगाह में रोजाना आके बैठते, नबी की बारगाह में मुलाकात करने आते। हुसैन रोजाना दहिया कल्बी को देखते, रोजाना दहिया कल्बी को देखते तो जो रोज तुम्हारे घर पे कोई पड़ोसी या आपका रिश्तेदार बैठने आए तो आपका बच्चा उससे भी मोहब्बत करने लगता है। दहिया कल्बी रोजाना अपनी गोद में लेते, हुसैन को इनसे भी उनसियत हो गई, इनसे भी मोहब्बत हो गई। दहिया कल्बी का खजूर का बाग था, ये जब मेरे नबी की बारगाह में आते तो ताजा ताजा खजूर तोड़ के जेब में लाते, इसलिए कि जब नबी का नवासा हुसैन मेरी गोद में आएगा तो खाने के लिए खजूर दूंगा। आप बच्चे को इसी तरीके से तो हिलाते हो अपने पास, इसी तरीके से तो बच्चे को मोहब्बत होती है। कोई टॉफी देता है, कोई चॉकलेट देता है, यही तो होता क्या नहीं होता? बच्चे को जो ज्यादा खिलाएगा पिलाएगा बच्चा ज्यादातर उसके पास जाएगा। अब दहिया कल्बी से हुसैन को इतनी मोहब्बत हो गई, दहिया कल्बी जैसे ही जाकर बैठते हुसैन उनकी गोद में बैठ जाते और कहते लाओ हमारी खजूरें लाओ। रोजाना का ये हाल था, रोजाना का ये मामूल था। लोगों गौर करो। एक दिन हजरत जिब्रील दहिया कल्बी की शक्ल में आके मुस्तफा की बारगाह में बैठ गए। जब जिब्रील नबी की बारगाह में आते तो ज्यादातर इंसानी शक्ल में आते, ज्यादातर। ये बात आप सुन लीजिए, जब भी फरिश्ता आता अंबिया की बारगाह में तो इंसानी शक्ल में, और ये जिब्रील कभी कभी दहिया कल्बी की शक्ल में आता और आज उन्हीं की शक्ल में आता। और इमाम हुसैन अपने रूटीन के मुताबिक देखा आ गया वही जो रोजाना खजूरें लाता है ना, आ गया वही जो रोजाना खजूरें लाता, रोजाना अपने बाग से ताजा ताजा मेवे लाता। जब दहिया कल्बी की शक्ल में सामने जिब्रील बैठे, मेरे नबी का नवासा हुसैन नबी की गोद से उतरे और जाके दहिया कल्बी समझ के जिब्रील की गोद में बैठ गए।
और ये तो जैसे ही जाके बैठते थे दहिया कल भी फौरन निकाला दे दिया। अब ये आज नहीं दे रहे खजूर, क्योंकि आज कुछ और है ना मामला। आज वो नहीं है ना रोज वाला। जिब्रील खजूर देने थोड़ी ना आए थे, जिब्रील तो मुस्तफा की बारगाह में आए थे अल्लाह का पैगाम लेकर। लेकिन मौला हुसैन कह रहे हैं ये रोजाना खजूर लाता था, आज भूल गया क्या? हमारा खजूर, हमारा खजूर, हमारा खजूर। और जब बच्चा आपको लग जाता है, आप बच्चे को जब उनसियत हो जाती है और बच्चा जब आपसे करीबी हो जाता है तो फिर न शर्माता, न डरता, न घबराता है कि नहीं? बच्चा आपकी कमर पे भी बैठने लगेगा, कांधे पे भी बैठने लगेगा, बच्चा आपके बाल भी नोच लेगा। जब खजूर ना मिली तो हुसैन खड़े हुए कांधों पर, खजूर हमारा निकालते क्यों नहीं? जिब्रील देखे कौन सा खजूर। मुस्तफा तो समझ रहे थे ये वो नहीं है जो रोज आता था। हुसैन जब कांधों पे चढ़ने लगे, मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया बेटा नहीं, कांधों पे नहीं चढ़ो, नीचे। जैसे आप भी अपने बच्चों को समझाते हो ना बेटा गलत बात है, कहा हुसैन नहीं, कांधों पे नहीं चलो, नीचे आओ, नीचे आओ। ये वो नहीं है, मुस्तफा इशारे से समझाना चाह रहे, नीचे आओ, नीचे आओ। इतना कहना था, जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुसैन को ना रोके, हुसैन को कांधे पे चढ़ने दे। अगर हुसैन जिब्रील के कांधों पे चढ़ेगा तो हुसैन के चढ़ने से जिब्रील के कांधे की महराज हो जाएगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, ये है मौला हुसैन का मर्तबा। मगर अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आज नकल है तो मुकम्मल हो जाए, जब आज अदा है तो मुकम्मल हो जाए। थोड़ी सी जरा इजाजत दे दें पलक झपकने भर की, जन्नत जाऊं। और वो तो जन्नत से नहीं बल्कि बाग से ताजा खजूर लाते थे हुसैन के लिए, मैं जन्नत जाके ताजा मेवे लाऊंगा हुसैन के लिए, ताकि मेरी जेब में हाथ डाले हुसैन तो ताजा मेवा मिल जाए। सुभान अल्लाह। ये अजमतें हैं मेरे हुसैन की, ये अजमतें हैं मेरे हुसैन की। लोगों जब मुहर्रम शरीफ आए तो क्या करना चाहिए ये सुन लो। मुहर्रम शरीफ आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कान खोल के सुन लो। मुहर्रम शरीफ आए तो लोगों मुहर्रम शरीफ के आने में खेल कूद की तैयारी ना करना, नाच गाने की तैयारी ना करना, ढोल तमाशों की तैयारी ना करना। ओ मेरे भाइयों, जब मुहर्रम शरीफ आए, आज सुनो, वाकई करबला के हुसैन से मोहब्बत रखते हो, वाकई नबी के नवासे से मोहब्बत रखते हो, तो जैसे ही मुहर्रम शरीफ का चांद दिखे तो तुम पहले ही तारीख से हुसैन की मोहब्बत में रोजा रख लो और 10 रोजे रखो, 10 रोजे रखो और उसका सवाब हुसैन की रूह को पेश कर दो 10 रोजे है। कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। तेरी बस्ती में अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला दो, और एक टाइम का नहीं बल्कि राशन बांट दो उसके घर पर हुसैन के नाम पर। तुम्हारी बस्ती में अगर गरीब कोई बीमार है ना, तो हुसैन के नाम पर उसके इलाज की जिम्मेदारी ले लो, ताकि वो बीमार कहे मुझे हुसैन के महीने के सदके में दवा मिल गई, भूखा कहे हुसैन के महीने के सदके में मुझे खाना मिल गया। किसी गरीब के पास अगर कपड़ा ना हो तो हुसैन के इस महीने के सदके में ना गरीबों को कपड़े बना दिया करो। ये हुसैनियत है। अगर तेरा 2 जोड़े का हिसाब है तो 2 जोड़ा नया किसी गरीब को बना दे। मदरसे के बच्चों में अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा जिसका यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया, मिस्कीन है, उस बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लो। मदरसे में जाओ, मदरसे में अगर कोई गरीब बच्चा है उस बच्चे को हुसैन के नाम पे उसकी दरसे निजामी की किताब खरीद के दे दो, ताकि उस बच्चे को किताबें मिल जाए।
ये काम करो, ये काम किया करो। मेरे भाइयों, तुम कहोगे खाने तो सबको मिल रहे हैं। अभी जैसे ये आम का मौसम चल रहा है, आम का चल रहा, अल्लाह ने आपको दिया है, गरीबों के घर में एक एक पेटी आम भिजा दो। गरीबों को आम नहीं मिलता अच्छा, चलो खाना तो खा रहे हैं बेचारे, लेकिन अच्छा आम नहीं खा रहे, नहीं खा रहे वो अच्छा आम। अगर अल्लाह दे तो भिजा दो। ये काम है हुसैन के नाम पे करने के। लोग कहते हैं कि मुहर्रम शरीफ आए नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। गुलफाम तो कहता मुहर्रम शरीफ आए तो गरीबों को नया कपड़ा पहनाओ, ताकि हुसैन के नाम पे उन्हें कपड़ा मिल जाए, हुसैन के नाम पे उन्हें खाना मिल जाए। रही गम की बात, तो हम मानते हैं नवासे रसूल शहीद हुए, ये बहुत बड़ा गम है उम्मत के लिए। आशिकों के दिल रोते हैं जब मुहर्रम आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं जब मुहर्रम आता है। तारीख करबला आज हजारों साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन जब कोई वाइज, जब कोई खतीब, जब कोई मुकर्रिर तारीख करबला बयान करता है तो मजमे से लोगों की आहो पुका की आवाजें आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उनकी मोहब्बत, वो तारीख ही ऐसी है। इतना जुल्म और सितम किया गया नबी के नवासे पे कि जब जब उस तारीख को दोहराया जाता है आंखें अश्कबार हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि मुहर्रम का गम मनाना चाहिए कि नहीं। गम मनाया नहीं जाता, गम खुद हो जाता है। ये मनाया नहीं जाता, मनाना क्या है? अगर तुझे मोहब्बत है तो मनाया जाएगा। किसी का बेटा इंतकाल कर जाए तो क्या वो गम मनाएगा? खुद ब खुद गम हो जाएगा। किसी का बाप इंतकाल कर जाए क्या वो गम मनाएगा? खुद ब खुद वो गमगीन हो जाएगा। वो मेरे भाइयों, जब हुसैन का महीना आता गम मनाया नहीं जाता, गम खुद ब खुद हो जाता, खुद ब खुद दिल को गम होता है। मुहर्रम शरीफ आ रहा, जो काम मैंने आपको बताया वो काम करें। मुहर्रम गरीबों को खाना खिलाएं, सबील लगाएं, जगह जगह शरबत पिलाएं। खासकर अपनी बस्ती में, और ये काम छिपके होना चाहिए। अगर गरीब बच्चियां हैं, बेटियां हैं, मर्दों को कपड़े बाद में, पहले अगर कोई औरत गरीब है उसे कपड़े पहनाओ, इसलिए कि मर्द एक तहमत बांध के भी जिंदगी गुजार सकता है। मेरी बात समझिएगा, मर्द एक तहमत बांध के भी जिंदगी गुजार सकता है, एक बनियान पहन के भी, लेकिन औरत के लिए सर के बाल से लेके पैर तक का छिपाना लाजिमी है। तो कपड़े से ही तो छिपाएगी। औरत के लिए कपड़ा ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं? चुपके सी खामोशी से घरों में कपड़े भिजा दो हुसैन के नाम पे। ये हुसैनियत है मेरे भाइयों। बड़ी बातें मैंने आपसे कर ली। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कहने सुनने में खता हुई है तौबा करते मौला माफ फरमाए। कारी साहब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।